सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस पोकेमॉन के हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ काफी बेकार डिजाइन रखने वाले पोकेमॉन होते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल दिखते हैं एंड उनकी डिजाइन एक तरह से बेस्ट होती है। तो वर्स्ट डिजाइन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम हर एक जनरेशन से 3 बेस्ट पोकेमॉन डिजाइन को देखने वाले हैं एंड ये पूरा का पूरा मेरे ओपिनियन पे बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप इससे डिसएग्री करते हो तो आप लोग अपनी लिस्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके हिसाब से हर एक जनरेशन से बेस्ट पोकेमॉन डिजाइन कौन रखता है। तो अब जब मैंने ये सब बोल दिया है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो के अंदर हम लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी इंक्लूड नहीं करने वाले, बिकॉज हर एक रीजन में 3 से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो आ ही जाते हैं एंड ऐसे में ये पूरी लिस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से भर जाएगी एंड काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेन 1 या फिर कैंटो रीजन से। कैंटो रीजन सबसे पहला रीजन था, इस हिसाब से इसमें काफी सारे न्यू डिजाइन थे एंड बाकी रीजन के मुकाबले इस रीजन में किसी पर्टिकुलर 3 पोकेमॉन्स को पिक करना सबसे ज्यादा हार्ड था। तो जो सबसे पहला पोकेमॉन इस रीजन में बेस्ट डिजाइन रखता है वो होगा मेरे हिसाब से साइथर। तो साइथर एक बग एंड फ्लैंग टाइप का पोकेमॉन है एंड जनरेशन 1 में मैंने इससे अच्छा डिजाइन रखने वाला बग टाइप पोकेमॉन नहीं देखा था। और साइथर के डिजाइन कूल तो है, बट साथ में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी एंड इसके जगह पे मैं सीजोर को भी ले सकता था, बट सीजोर इस रीजन में नहीं आया था। नंबर 2 चार्जर्ड और ड्रैगनाइट। अब इन दोनों पोकेमॉन्स को मैंने एक साथ इसलिए रखा है बिकॉज दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं और ये दोनों पोकेमॉन्स की इतनी ज्यादा अच्छी डिजाइन की वजह से ये दोनों पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। चार्जर्ड पिकाचू के बाद अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन है और वहीं पे ड्रैगनाइट सूडो लेजेंडरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन है, जहाँ पे हमारे पास गार्चम्प जैसे पोकेमॉन्स भी अवेलेबल है एंड ये दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखते हैं एंड इन पोकेमॉन्स के अंदर वो सब कुछ था जो कि हमें चाहिए था। तो अब लास्ट पोकेमॉन के लिए मेरे पास काफी सारे चॉइसेस थे, जैसे कि गेंगार, राइडोन या फिर गैराडोस, बट मैं जाऊंगा निडोकिंग के साथ। तो बात करें निडोकिंग की, तो निडोकिंग एक तरह से राइडोन की तरह ही दिखता है बट इवन कूलर है। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है पॉइजन एंड ग्राउंड टाइप एंड इसकी टाइपिंग भी एकदम परफेक्ट है इसके डिजाइन के साथ। तो हाँ, यही थे कैंटो के सबसे बेस्ट डिजाइन रखने वाले पोकेमॉन्स जो कि थे साइथर, चार्जर्ड या फिर ड्रैगनाइट एंड लास्ट निडोकिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं जनरेशन 2 या फिर जोटो रीजन की तरफ। जोटो में भी काफी सारे ऑसम पोकेमॉन्स थे। तो जो 3 पोकेमॉन्स इस रीजन में सबसे बेस्ट डिजाइन रखते थे उनमें सबसे पहला था स्टीलिक। हमें कैंटो में ऑनिक्स देखने को मिला था जो कि डिसेंट सा था, इस वजह से वो कैंटो की लिस्ट में नहीं आया था एंड फिर जाके जोटो में हमें उसका एवोल्यूशन यानी कि स्टीलिक्स देखने को मिलता है जो कि ऑनिक्स को एक अलग ही लेवल पे लेके चला गया था एंड अगर इतना ही काफी नहीं था तो इसका मेगा एवोल्यूशन इससे भी ज्यादा कूल था एंड सच में ये पूरी एवोल्यूशन लाइन वन ऑफ द बेस्ट एवोल्यूशन लाइन थी डिजाइन के मामले में। अब जो जोटो का सेकंड पोकेमॉन जो कि सबसे ज्यादा अच्छी डिजाइन रखता है वो है मेरे हिसाब से टायरेनिटार। टायरेनिटार उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में किसी भी पोकेमॉन से पीछे नहीं है। टायरेनिटार लार्विटार के रूप में काफी क्यूट पोकेमॉन होता है, बट जैसे जैसे वो इवॉल्व होता है वो काफी ज्यादा एविल लगने लगता है एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसका मेगा एवोल्यूशन को तो टायरेनिटार से भी ज्यादा एविल बनाया गया है। अब जोटो का सबसे बेस्ट डिजाइन रखने वाला थर्ड पोकेमॉन होगा मेरे हिसाब से सीजोर। अब साइथर को देख के लगता था कि गेम फ्रिक इससे ज्यादा कूल डिजाइन नहीं बना सकती थी साइथर के लिए, बट गेम फ्रिक ने एक्चुअली उसको एवोल्यूशन देख के वो कर दिखाया। अब मैंने सोचा था कि मैं सीजोर या फिर साइथर दोनों में से एक ही को लिस्ट में रखूंगा, बट दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऑसम डिजाइन रखते हैं, डिजर्विंग थे, इस वजह से मैंने दोनों को ही रखा है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है जेन 3 या फिर होइन रीजन। होइन के अंदर भी बहुत ही ऑसम पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इस रीजन में सबसे पहला पोकेमॉन जो कि बेस्ट डिजाइन रखता है वो है मेरे हिसाब से मेडाक्रॉस, एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि इस लिस्ट में आया है, क्योंकि मिथिकल और लेजेंडरी के बाद यही वो पोकेमॉन्स होते हैं जो कि बेस्ट डिजाइन रखते हैं एंड इनफैक्ट सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन में मेडाक्रॉस वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन रखता है, तो डेफिनेटली ये लिस्ट को डिजर्व करता ही था। और जो होइन का नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है एप्सोल। अब एप्सोल एक जेन 3 से प्योर डार्क टाइप पोकेमॉन है एंड ये बिल्कुल लेजेंडरी वाली वाइब देता है। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने इसको पहले लेजेंडरी समझा होगा, बट आगे जाके पता चलता है कि लेजेंडरी नहीं है। अब जो लास्ट पोकेमॉन जो कि होइन में बेस्ट डिजाइन रखता था वो था मेरे हिसाब से एग्रॉन और या फिर सेप्टाइल। तो एग्रॉन की डिजाइन तो एकदम परफेक्ट थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था और यहाँ पे सेप्टाइल इसलिए है क्योंकि काफी कम ग्रास टाइप पोकेमॉन्स इतने ज्यादा कूल लगते हैं। तो ज्यादातर ग्रास टाइप पोकेमॉन्स को थोड़ा बल्कि टाइप बनाया जाता है, जैसे कि मैगेनियम, टॉर्टेरा या फिर वीनोसॉर, बट सेप्टाइल के साथ ऐसा केस नहीं था, वो 2 पैरों पे खड़ा हो सकता था एंड बहुत ही ज्यादा कूल लगता था एंड हाँ, मेरे ओपिनियन में ये अब तक का कूलेस्ट लुकिंग ग्रास टाइप पोकेमॉन है।
तो अब आते जेन 4 या फिर सीनो की तरफ। सारे रीजन के मुकाबले इस रीजन में सबसे ज्यादा कूलेस्ट लुकिंग पॉकीमॉन्स थे एंड इसमें कोई पर्टिकुलर 3 पॉकीमॉन्स को चुनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बट जो उनमें सबसे पहला होगा वो डेफिनेटली होगा लुकारियो। तो लुकारियो सिर्फ इसी रीजन का नहीं बल्कि ओवरऑल भी वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन पॉकीमॉन है। और अगर हम लोग लेजेंडरी पॉकीमॉन्स को छोड़ दे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लुकारियो अब तक का सबसे बेस्ट डिजाइन पॉकीमॉन है। और सीनो का जो नेक्स्ट पॉकीमॉन इस लिस्ट में जगह बनाता है वो है लग्जरे। लग्जरे एक लायन पे बेस्ड था, बट उसको पायरोर की तरह बिल्कुल भी सिंपल नहीं बनाया गया था, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी डिजाइन दी गई थी। ये भी एक क्यूट पॉकीमॉन से इवॉल्व होने के बाद एक काफी एबिल्ड पॉकीमॉन बन जाता है एंड इसके ऊपर डार्क फर पूरी तरह से सूट करता है। एंड मुझे लगता है कि लग्जरे को एक मेगा एवोल्यूशन भी मिलना चाहिए था उसके डिजाइन को देखते हुए, बट उसको नहीं मिला था। अब जो बेस्ट डिजाइन के मामले में सीनो का लास्ट पॉकीमॉन होगा वो होगा डेफिनेटली गार्चम्प। अब गेम फ्रीक ने शार्पेडो पॉकीमॉन को क्रिएट किया था, बट वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट फिर उन्होंने दिमाग लगाया एंड शार्पेडो पॉकीमॉन को एक अलग सी बॉडी दे दी जो कि था गार्चम्प, और वो सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा सीनो के कुछ नए एवोल्यूशन के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रीवायर, मैग्माटोर या फिर राइपेरियर। तो अब नेक्स्ट जन आता है जेन 5 या फिर यूनोवा। यूनोवा के अंदर यार काफी सारे ऐसे पॉकीमॉन्स थे जिनकी डिजाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी पॉकीमॉन्स थे जिनकी डिजाइन पिछले जनरेशन वाले पॉकीमॉन से भी ज्यादा अच्छी थी, जैसे कि हैग्जरस। इस पॉकीमॉन की डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस लिस्ट के अंदर। तो इस प्लेस के लिए या तो मैं हाइड्रीगन को चुनता या तो हैग्जरस को चुनता, बट दोनों में से आप भी एग्री करते होंगे कि हैग्जरस मच बेटर डिजाइन रखता है। एंड यार लिटरली मैंने अब तक इससे ज्यादा कुल ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन नहीं देखा था, एंड ये उन कुछ पॉकीमॉन में से एक था जिनको मैं हमेशा पॉकीमॉन गेम में यूज करता ही था। और जो यूनोवा का सेकंड पॉकीमॉन है जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट डिजाइन रखता है वो है बीशार्प। तो बीशार्प एक डार्क एंड स्टील टाइप का पॉकीमॉन है एंड शायद से कोई ऐसा होगा जिसको बीशार्प नहीं पसंद होगा। एंड द लास्ट पॉकीमॉन ऑफ यूनोवा इज जोरवाक। बट फिर भी जेन 5 के अंदर जो पॉकीमॉन सबसे ज्यादा डिजर्विंग था थर्ड प्लेस के लिए वो था जोरवाक, इसलिए ये लिस्ट में आया है। तो अब बात करें जेन 6 या फिर कैलोस की, तो कैलोस के अंदर काफी कम पॉकीमॉन्स थे बट सारे बैडएस थे। सबकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बट उनमें सबसे अच्छी मुझे लगी थी ग्रीनिंजा की। तो अब ग्रीनिंजा वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन पॉकीमॉन है गेम फ्रीक का अब तक का। अब ग्रीनिंजा एक फ्यूजन एक निंजा का और फ्रॉग का, जो कि ऑलरेडी बिल्कुल परफेक्ट था, बट जो चीज इसको और भी ज्यादा कूल बनाती है वह है इसकी टंग, जो की स्कार्फ की तरह लगी हुई है। और इसकी पूरी पॉपुलैरिटी तो यार एस ग्रीनिंजा से आई जाती है। और जो सेकंड एंड थर्ड बेस्ट लुकिंग कैलोस पॉकीमॉन है वो है मेरे हिसाब से टैलनफ्लेम और टायरेंट्रम। हो सकता है कि आप लोग इन दोनों से डिसएग्री करो, बट मेरे हिसाब से ये दोनों कैलोस के सारे पॉकीमॉन्स में सबसे कूल लगते हैं। एंड पूरे कैलोस के पॉकेडेक्स में मुझे इनसे अच्छा पॉकीमॉन कोई भी नहीं लगा। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका फेवरेट पॉकीमॉन कौन सा है। अब नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 7 या फिर अलोला, जो कि हमारा लास्ट रीजन है। लास्ट रीजन इसलिए क्योंकि हम गलार को इंक्लूड नहीं करने वाले बिकॉज वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो पूरे अलोला रीजन में जो मुझे सबसे ज्यादा कूल लगा वो था अलोलन मैरोवैक, और मेरे ओपिनियन में ये अब तक का बेस्ट रीजनल फॉर्म भी था, क्योंकि ज्यादातर रीजनल फॉर्म उतने अच्छे नहीं दिखते और मैरोवैक ऑलरेडी उतना अच्छा नहीं, बट मैरोवैक पॉकीमॉन जैसे डिजाइन को इतना ज्यादा बैडस बना देना एक इम्पॉसिबल सा टास्क था। और मेरे हिसाब से जो अलोला का सेकंड बेस्ट पॉकीमॉन था वो था गोलिसोपोड। गोलिसोपोड पॉकीमॉन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, बट इसको काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया था। और बात करें अलोला के लास्ट बेस्ट डिजाइन पॉकीमॉन की, तो वो इंसिनेरोर या फिर डेसिडुआई में से कोई एक हो सकता है। दोनों ही पॉकीमॉन्स की डिजाइन अपने अपने जगह पे काफी अच्छी थी, बट यहाँ पे डेसिडुआई की ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे और सम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।